Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching English for Competitive Exams 89th capsule. This is a series of 100 capsules covering grammar, word power and comprehension. Everything which is needed to crack competitive examinations, right? And this is 89th capsule. Grammar first. Many students score under their capability because they are not aware of examination taking techniques. एग्जामिनेशन टेकिंग टेक्निक्स, परीक्षा देने की टेक्निक्स, मतलब हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन. गुड. अवेयर ऑफ, अवेयर इज फॉलोड बाय ऑफ, बिल्कुल सही. दे आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जामिनेशन टेकिंग टेक्निक्स, वेरी करेक्ट. मैनी स्टूडेंट्स स्कोर अंडर देयर कैपेबिलिटी बिकॉज, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी कैपेबिलिटी से कम स्कोर करते हैं क्योंकि. ओके, नाउ लेट अस पे अटेंशन टू दिस प्रीपोजिशन अंडर. नाउ प्लीज नोट, बिलो बेसिकली मीन्स लोअर देन एंड अंडर मीन्स वर्टिकली बिलो. अंडर का मतलब होता है एग्जैक्टली नीचे और बिलो का मतलब होता है उस लेवल के नीचे. ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ के ठीक नीचे बैठा हुआ है. He performed below his normal level, उसने अपने नॉर्मल लेवल से कम परफॉर्म किया. अब बताइए यहां पर क्या आएगा. नेचुरली मैनी स्टूडेंट्स स्कोर बिलो देयर कैपेबिलिटी, वो अपनी कैपेबिलिटी से कम परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जामिनेशन टेकिंग टेक्निक्स. दे नो अ लॉट बट इन द एग्जामिनेशन हॉल दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ दीज टेक्निक्स. तो ठीक है, स्कोरिंग बिलो देयर कैपेबिलिटी इज द बेस्ट अल्टरनेटिव. तो यहां आएगा बिलो. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. द डैश इंस्टिंक्ट ऑफ ए वॉच डॉग इज टू अटैक स्ट्रेंजर्स हु एंटर इट्स होम. इंस्टिंक्ट का मतलब होता है आपके अंदर की जो इंस्टिंक्ट होती है, जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने की आपकी इंटरनल डिजायर होती है, वो इंस्टिंक्ट. वॉच डॉग, चौकसी करने वाला कुत्ता जो बड़ा ऑफेंसिव होता है, इज टू अटैक स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स जिनको ये पहली बार देखता है उनको अटैक करता है. हु एंटर इट्स होम, जो इसके घर में प्रवेश करते हैं. तो वॉच डॉग का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि ऐसे स्ट्रेंजर्स पर अटैक करता है जो इसके घर में आते हैं. जुडिशियस इंस्टिंक्ट, इंटीमेट इंस्टिंक्ट, प्रैग्मेटिक इंस्टिंक्ट, मेलंकॉली इंस्टिंक्ट और प्राइमल इंस्टिंक्ट. Please think what may be the best possible option, and in the meantime let's discuss these 5 options. Judicious का रूट वही जो जज का है. Showing intelligence and good judgment. When you are able to judge, then you have judicious temperament. Intimate is very close to somebody, very very close to somebody. Personal, private, intimate relations, personal relations, private relations. Pragmatic is somebody who is practical, who adapts to changes, जो परिवर्तनों को स्वीकार भी करता है और स्वयं के उस अनुरूप ढालता भी है. नॉट आइडियलिस्टिक और थ्योरेटिकल, जो थोथा आदर्शवादी या केवल सिद्धांतवादी नहीं है, व्यावहारिक तौर पर अपने आप को चेंज करता है. ही इज pragmatic. Melancholy is a feeling of sadness, being without hope. When you don't have any vigor, any zeal, any hope, any enthusiasm, you just behave with sadness, without hope, then you behave with melancholy. And primal is a very good word. Primal और primary का रूट एक ही है. Relating to very basic needs and emotions, बहुत ही प्रारंभिक आवश्यकताएं जो होती हैं या आपकी प्रारंभिक भावनाएं जो होती हैं उनसे संबंधित चीज़ों को बोलते हैं प्राइमल. तो डेफिनेटली आप शायद समझ गए होंगे दैट द बेस्ट ऑप्शन इज प्राइमल हियर. द प्राइमल इंस्टिंक्ट, द बेसिक इंस्टिंक्ट, द प्राइमरी इंस्टिंक्ट ऑफ ए वॉच डॉग इज टू अटैक स्ट्रेंजर्स. ये वॉच डॉग का बेसिक इंस्टिंक्ट है कि यह अजनबियों पर हमला करता है. प्राइमल इंस्टिंक्ट. लेट्स प्रोसीड. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. आज का कॉम्प्रिहेंशन ने लिया है फ्री प्रेस जर्नल के अगस्त 14, 2020 के ऑनलाइन एडिशन से, जो प्रिंट एडिशन में 15 अगस्त को आपको मिलेगा. लेट अस डिस्कस इंटरेस्टिंग वर्ड्स फर्स्ट. गेट फ्लाई. गेट फ्लाई इज समबडी हु annoys others by criticizing them.
ऐसा कोई इंसान जो दूसरों को लगातार क्रिटिसाइज कर करके एनॉय कर देता है, चिढ़ा देता है, उसे कहते हैं गेट फ्लाई। बेसिकली दिस वर्ड कम्स फ्रॉम अ इंसेक्ट जो काउस को, बफेलोज को बहुत परेशान करता है एंड दे कांट हेल्प इट, राइट। तो गेट फ्लाई इज वन सच स्मॉल फ्लाई हु annoys you by continuous irritating or criticizing behavior. A fact not an opinion, ये एक फैक्ट है, केवल ओपिनियन नहीं। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज डियर फ्रेंड्स, इसको आप अपने राइटिंग असेसमेंट टेस्ट में जरूर यूज करिएगा। मैनी पीपल रिगार्ड दिस एज एन ओपिनियन बट द ऑथर कंसिडर्स इट अ फैक्ट। कोई चीज जिसको बहुत सारे लोग आपकी ओपिनियन मानते हैं लेकिन ऑथर को लगता है कि यह एक फैक्ट है। इट इज अ फैक्ट नॉट एन ओपिनियन। तो किसी बात पे ऑथर बहुत जोर देकर बोल रहा है कि यह सर्वमान्य तथ्य है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या होती है भाई? विचारधारा, जिस आधार पर आप सोचते हो, आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो, आप कौन से इज्म को बिलोंग करते हो, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, राइट। आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो, इन सब चीजों को बिना विचार किए जो काम आप करते हो वो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी कर रहे हो। वेन एवर इंडिया is in a war with any of the neighbors, every Indian supports India irrespective of ideology। जब भारत का किसी पड़ोसी देश से युद्ध होता है तो हर भारतीय बिना विचारधारा के बारे में सोचे देश का साथ देता है। हेलिंग, हेलिंग का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, मनाना, वेलकम करना, तारीफें करना, उत्साह मनाना, एज ए विक्ट्री सेलिब्रेट करना, हेलिंग। गिल्टी सेंटेंस, अब देखिए सेंटेंस का मतलब होता है जब कोर्ट आपको कोई सजा देती है और कोर्ट ने प्रशांत भूषण को गिल्टी माना है, इसको बोलते हैं कन्विक्शन। जब किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए, उसे कहते हैं कन्विक्शन और गिल्टी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट्स अ वेरी गुड इडियम और रादर प्रोवर्ब, व्हाट सॉस फॉर द गूज कैन बिकम सॉस फॉर द गैंडर। जो गूज के लिए सॉस है वो गैंडर के लिए भी तो सॉस ही होगा। जो एक पार्टी को तकलीफ देने वाली कोई ट्रेंड है वो दूसरी पार्टी को भी तकलीफ ही देगी। एवरीबडी विल हैव टू फेस द हीट, हर किसी को इस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इफ टुडे यू आर हैप्पी इन माई प्रॉब्लम्स, टुमारो यू विल बी द सेम प्रॉब्लम एंड आई माइट गेट अ चांस टू बी हैप्पी। इसे कहते हैं व्हाट सॉस फॉर द गूज कैन बिकम सॉस फॉर द गैंडर। फीलिंग द आफ्टर ग्लो ऑफ शॉर्टन फ्राइडे, बहुत ही अच्छा फ्रेज है दोस्तों। फीलिंग द आफ्टर ग्लो, आफ्टर ग्लो जब बाद में आप बहुत चमकते हो किसी घटनाक्रम के बाद, यू फील द आफ्टर ग्लो, आप उस हैप्पीनेस फील करते हो ऑफ शॉर्टन फ्राइडे। जब कोई ऐसा इंसान दिक्कत में होता है जो आपके अपोजिट कैंप का है तो आपको उसकी तकलीफ में खुशी होती है। इसे एक और नाम दिया जाता है इंग्लिश में सैडिस्टिक प्लेजर, दूसरे की तकलीफ को एंजॉय करना। फीलिंग द आफ्टर ग्लो ऑफ शॉर्टन फ्राइडे। पूरा पढ़ते हैं दोस्तों। दैट प्रशांत भूषण इज एन एनॉइंग गेट फ्लाई इज अ फैक्ट नॉट एन ओपिनियन। प्रशांत भूषण जो एक एक्टिविस्ट लॉयर हैं, ये सबको परेशान करने वाली गेट फ्लाई बन चुके हैं। ये एक तथ्य है, अब केवल ओपिनियन नहीं। एवरीबडी एग्रीज कि प्रशांत भूषण इज अ गेट फ्लाई जो सभी को एनॉय करते हैं। मोस्ट सेन ट्विटर यूजर्स, सेन का मतलब होता है समझदार, जिनका दिमाग अभी ठिकाने पर है। ऐसे अधिकांश समझदार ट्विटर यूजर्स ने इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजी का विचार किए बिना, भले ही वो किसी भी विचारधारा के हों, डीम्ड द जजमेंट टू बी अ टर्निंग पॉइंट। डीम्ड टू बी माना है किसको? इस जजमेंट को उन्होंने माना है टर्निंग पॉइंट। कौन से जजमेंट को? आज कोर्ट्स ने प्रशांत भूषण को गिल्टी माना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में, और ऑथर कह रहा है कि ज़्यादातर समझदार ट्विटर यूजर्स ने इसको एक टर्निंग पॉइंट माना है कि इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया गया है। राइट नाउ, ठीक अभी
देयर इज अ लॉट ऑफ जॉय अमंग बीजेपी सपोर्टर्स। अभी फिलहाल बीजेपी के समर्थकों में बहुत सारा खुशी का माहौल है, बहुत प्रसन्नता है। दे आर वेरी हैप्पी। हु आर हेलिंग भूषण गिल्टी सेंटेंस, जो प्रशांत भूषण को अपराधी करार दिए जाने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन यह ऑथर कह रहा है बट दे शुड नो दैट, किंतु उन्हें पता होना चाहिए कि व्हाट सॉस फॉर द गूज कैन बिकम सॉस फॉर द गैंडर। जो चीज आज गूज के लिए सॉस है वो कल गैंडर के लिए भी सॉस हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला जो प्रशांत भूषण के खिलाफ जा रहा है, कल हो सकता है कि कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स के भी खिलाफ चले जाए। दोस्त वे लोग फीलिंग द आफ्टरग्लो ऑफ शॉर्टन फ्राइडे, वो लोग जो दूसरे की तकलीफ में खुशी मना रहे हैं, शुड नोट, उन्हें ध्यान रखना चाहिए दैट द सेम लॉ कुड बी यूज अगेंस्ट देम, कि इसी कानून का इस्तेमाल उनके स्वयं के खिलाफ भी किया जा सकता है। तो ऑथर की बेसिक फीलिंग यहां पर यह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानकर एक ऐसी शुरुआत कर दी है जिसमें बहुत सारे लोगों को, अलग अलग पार्टी के लोगों को शायद आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। देखते रहिए वरुण गुप्ता के साथ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइए सफलता की ओर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।